तो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। इस लॉकडाउन में हम वीडियो कॉल से स्टडी करेंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। जो कंटेंट्स आपको समझ आते जा रहे हैं लिखते जाएंगे और आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस, क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूँ मैं, अमृत साहू। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट आपको जनरली पता है। सॉलिड स्टेट जैसे कि लिक्विड, गैस और सॉलिड, तीन स्टेप होते हैं जिसमें से हम एक सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सॉलिड आप लोग को पता है कि सॉलिड जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी जो वॉल्यूम होती है फिक्स्ड होती है, रिजिडिटी होती है, डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल जो आयन होती हैं क्लोज पैक होती है बच्चों, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से बंधे होते हैं। जैसे कि इनका स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इनका स्टेटमेंट जैसे कि यहाँ पे स्टडी करते हैं कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पोसेसेस फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप एंड रिजिडिटी। ये मॉलिक्यूल इस तरह से होते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट्स: फिक्स्ड मास, वॉल्यूम, शेप। इनकी जो मास होती है फिक्स्ड होती है, वॉल्यूम शेप जो होती है वो भी फिक्स होती है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधा रहता है। लिस्ट अट्रैक्शन स्पेस होते हैं। फिक्स्ड पोजीशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इनकम्प्रेसिबिलिटी रिजिड होती हैं। ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन ब्रैग इक्वेशन। हमें पता है कि सॉलिड जो होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं और उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं फिक्स्ड होते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल फिक्स्ड होने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल जो होती है, अगर इस तरह से ये जो सॉलिड है तो सॉलिड होता है, तो बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी जो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूँ तो ये मॉलिक्यूल जो होती है ये मॉलिक्यूल फिक्स्ड अलाइन रहते हैं। कि अगर इसको लाइन में देखता हूँ तो अपने एक ही लाइन में लीनियर डिसिप्लाइन होती हैं, और डिसिप्लाइन होती है तो इनको पेनिट्रेट करने के लिए इनके मॉलिक्यूल जो होती है इनके जो न्यूक्लियस में जो मॉलिक्यूल है इनको स्टडी करना है। जैसे एक्सरे करते हैं हम, एक्सरे के द्वारा हम अगर इसका स्टडी करते हैं तो पेनिट्रेट करते हैं हमारे बॉडी को। उसी तरह से किसी सॉलिड को पेनिट्रेट किए बिना हम उनके मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं कर सकते। तो उनकी पेनिट्रेटिंग स्टडी करते हैं तो यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक्सरे का। एक्सरे बीम से डिफ्रैक्शन कराए जाते हैं, और एक्सरे बीम से डिफ्रैक्शन कराने से कोई मॉलिक्यूल का यहाँ पर स्टडी होता है। तो मॉलिक्यूल का जैसे स्टडी किया गया है तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लाइन मॉलिक्यूल है, ये सेकेंड लाइन मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है तो फर्स्ट मॉलिक्यूल से आता है तो ये रिफ्लेक्शन होकर इस तरह से चले जाता है। सेकेंड लाइन पे भी इस तरह से ये मॉलिक्यूल आता है और डिफ्लेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से जाता है। तो एक्सरे मॉलिक्यूल इस तरह से गुजरता है। लेकिन हम जस्ट यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स, वाई, जेड और डब्लू यहाँ पर जो एंगल्स बनता है तो यहाँ पे थीटा एंगल्स बनाते हैं। थीटा एंगल्स में एक्स, डब्लू और वाई, एक्स, डब्लू और वाई का यहाँ पर जो थीटा एंगल्स या ट्राइगोन बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्री से यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक्स, वाई, जेड, यहाँ पे दो प्रकार से यहाँ पे ट्राइंगल तैयार होता है। लेकिन एक चीज़ देखते हैं कि डब्लू से और एक्स ये एक्स्ट्रा यहाँ पर पाथ चला हुआ है, यहाँ पर वाई से जेड एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पर चला हुआ है। यही एक्स्ट्रा पाथ की स्टडी यहाँ पर निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा पाथ की स्टडी निकालते हैं इस तरह से: एक्स प्लस वाई, एक्स डब्लू वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई साइन थीटा, एक्स वाई साइन थीटा, ये हो गए। तो इस तरह से पाथ की स्टडी में देखते हैं 2xy साइन थीटा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये 2D जो साइन थीटा यहाँ पर निकला, ये 2D साइन थीटा होती है ब्रैग्स इक्वेशन होती है। अब ये आया कैसे? आया कैसे बच्चों, इसको देख लें कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। लैम्डा जो होती है यहाँ पर एक्सरे या फिर किसी लाइट की वेवलेंथ को स्टडी करती है। तो लैम्डा से हम जानते हैं कि इसकी जिसकी इसकी एक्सरे की जो होती है वेवलेंथ
वो होती है वीक होती है, लेस होती है। वेवलेंथ वीक होने के कारण इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सो कॉल्ड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन। एन इज इक्वल टू 1 2 3 डिफ्रैक्शन ऑर्डर पे इसको दिखाया गया है। लैम्डा वेवलेंथ है। वेवलेंथ पे यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसिडेंट रेज और डिस्टेंस बिटवीन एटॉमिक प्लेन्स। हम किसी मॉलिक्यूल की जो रेडियस है उनको निकालने के लिए यहाँ पे डी स्टडी करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल एक, क्यों मॉलिक्यूल दो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे स्मॉल डी से निकाल सकते हैं। स्मॉल डी जो होती है किसी मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूलर न्यूक्लियर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। थीटा एंगल से विच इंटर से इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस जो होती है द रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस नोन एज क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि हम यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस को स्टडी कर सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस कैसे दिख रहा है। क्रिस्टल लैटिस यहाँ पर दिख रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हम इसको देख सकते हैं, एक यहाँ पर जाल नुमा स्टडी करते हैं कि किसी सॉलिड में इस तरह से जाल है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। लुक एट द रोल ऑफ यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर हम इसको स्टडी करते हैं कि ये जो यहाँ पर जो कलरफुल दिख रहा है ये क्रिस्टल लैटिस है, ये यूनिट सेल के रूप में इसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। टू टाइप ऑफ सॉलिड होती हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर हम जैसे कि देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होती है, इनकी जो शेप होती है डिफिनिट एंड ज्योमेट्रिकल होती हैं, और अमॉर्फस होती है इरेगुलर शेप की होती है। डिफिनिट शेप होती है क्योंकि सॉलिड की जो होती है शेप डिफिनिट होती है। अमॉर्फस जैसे कि रबड़ हो गया, कांच हो गया, ये इरेगुलर सरफेस में होती है। अगर हम इसको स्टडी करें तो इस तरह से ये रेगुलर मैनर पे क्रिस्टल पे रहते हैं, लेकिन अगर अमॉर्फस पे स्टडी करें तो ये रेगुलर मैनर पे न रहकर इस तरह से इरेगुलर मैनर पे इनके मॉलिक्यूल अरेंज रहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्ट एज अ शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। ये शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। ये ग्रेजुअल सॉफ्टन ओवर द रेंज ऑफ द ग्रेजुअल। हम देखते हैं कि किसी रबड़ को या किसी प्लास्टिक को अगर हम मेल्ट करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद मेल्ट होगा, मतलब ग्रेजुअली सॉफ्टन होता है, और एकाएक कोई भी जो मॉलिक्यूल होते हैं कम्प्लीटली वो पिघलता नहीं है। तो इसके लिए एक इरेगुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। क्लीवेज प्रॉपर्टीज, व्हेन कट विथ शार्प इज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड। जैसे हम क्रिस्टलाइन को काटते हैं, किसी क्वार्ट्ज को कटिंग करते हैं तो एक न्यू सरफेस का जनरेशन होते हैं। यहीं पर अमॉर्फस सॉलिड में हम चेक करते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ों को हम कट करते हैं तो इरेगुलर सरफेस के रूप में कटिंग होता है, मतलब वो प्लेन सरफेस पे कटिंग नहीं होता है। हीट ऑफ फ्यूज़न की स्टडी करें क्रिस्टलाइन सॉलिड पे, तो हीट ऑफ फ्यूज़न यहाँ पे देख सकते हैं। हीट ऑफ फ्यूज़न ये दिख रहा है कि ये हीट ऑफ फ्यूज़न होता है सॉलिड में, अगर इसमें अमॉर्फस में होता है दे डू नॉट हैव डिफिनिट हीट फ्यूज़न। ये डिफिनिट हीट फ्यूज़न नहीं देता है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एनोस्ट्रोपिक इन पार्टिकल्स में हम देखते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर में स्यूडो सॉलिड और सुपर कोल्ड होते हैं। ये स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं, मतलब ये हमें सॉलिड जैसे लगता है लेकिन ये सॉलिड नहीं रहते हैं। एनिसोट्रोपिक नेचर हम इसकी स्टडी करें तो ये एनिसोट्रोपिक नेचर ये होते हैं कि ये डिसिप्लिन रेगुलर मैनर पे रहते हैं जिस डायरेक्शन पे जाएं, लेकिन यहाँ अमॉर्फस में जिस भी डायरेक्शन पे जाएंगे तो ये डायरेक्शनल या रेगुलर मैनर पे नहीं जमे रहते हैं। ठीक है। ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ट्रू सॉलिड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दो प्रकार से होते हैं, एक तो ट्रू सॉलिड है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे रहते हैं, ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर पे इस तरह से सॉलिड रहते हैं। क्लासिफिकेशन इन सॉलिड, क्लासिफिकेशन इन सॉलिड में हम स्टडी करेंगे इन मॉलिक्यूल को जो क्रिस्टलाइन जो होती है इनकी क्लासिफिकेशन कैसे सॉलिड को टेबुलेशन किया गया है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अट्रैक्टिव फोर्स, एग्जांपल, फिजिकल्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, इतने सारे चीज़ है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं मॉलिक्यूलर
फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि पोलर और नॉन पोलर की बेस पर है। नॉन पोलर पे कैसे हैं मॉलिक्यूल, इनके कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे डिस्पर्सन या लंडन फोर्स वर्क करते हैं। एग्जाम्पल है H2I2CCl4। ये हो सकते हैं सॉफ्ट, फिजिकल हो इसके होते हैं सॉफ्ट होते हैं, ये इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। और ये वेरी लो होती है, इनकी मेल्टिंग पावर जो होती है। एक नेक्स्ट है पोलर के रूप में, ये पोलर के रूप में इसकी मॉलिक्यूल्स जो होती है वो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं और ये HCl और SO2 इसका एग्जाम्पल हमें दिख रहा है साफ। सॉफ्ट है, इसकी जो फिजिकल नेचर होती है सॉफ्ट होती है। एज अ इंसुलेटर के रूप में काम करेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक कर ले, ये मेल्टिंग पावर इसकी लो होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड थर्ड नंबर होती है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड रहते हैं, मॉलिक्यूल होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर H2O के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और H2O आइस के रूप में यहाँ पे हार्ड होती है और ये एज अ इंसुलेटर एंड इसकी मेल्टिंग पावर जो होती है लो होती है। नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड की बात करें। आयनिक सॉलिड आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स NaCl हार्ड इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन ए मोल्टन स्टेट। आयनिक जो सॉलिड होती है, जैसे NaCl की बात करें तो NaCl एज सॉलिड है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे काम करती है और साथ ही साथ यहाँ ये बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है। और जैसे ही ये मोल्टन स्टेट में आता है, इनमें इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करना शुरू कर देती हैं और इनकी मेल्टिंग पावर जो होती है वो हाई होती है, बहुत तेज़ी से ये पिघल जाते हैं। मेल्टिंग सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो कर्नेस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मेटेलिक होती हैं उनके मॉलिक्यूल इस तरह से जो बिखरे रहते हैं और मेटेलिक जो होती हैं बहना शुरू कर देते हैं। जैसे नदी में पानी बहता है ना, उस तरह से पिघलने के बाद जो उनकी जो फोर्स होती हैं वो इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहना शुरू कर देती हैं और ये बहने की जो प्रोसेस होती है ये कर्नेल्स ऑफ सी कहलाते हैं। कर्नेल्स ऑफ सी जो कि हायर इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण से ये बहना शुरू कर देते हैं और ये मेटल्स में होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें एग्जांपल आयरन कॉपर। तो हार्ड फिजिकल, इनकी फिजिकल करेक्टर देखते हैं हार्ड होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये कंडक्टिविटी शो करती है क्योंकि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मेल्टिंग पॉइंट इसकी अगर स्टडी करें तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है बच्चों इनमें मेटेलिक सॉलिड में। नेक्स्ट है 4 नंबर कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड की अगर हम बात करें तो कोवेलेंट कैसा होता है कि कोई मॉलिक्यूल कोवेलेंट के रूप में इस तरह से बंधे रहते हैं, नेटवर्क जाल के रूप में बिछाए रहते हैं, जैसे कि इन एटम्स में पाए जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है बच्चों इसमें। इसका एग्जांपल है SiO2 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है SiO2। और ये एज अ डायमंड ग्रेफाइट में पाया जाता है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार से होते हैं। डायमंड इसका हार्ड होता है और सॉफ्ट ग्रेफाइट होता है। इंसुलेटर के रूप में वर्क करता है और ये मेल्टिंग पॉइंट इसकी जो होती है वो हाई होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन देखे। नेक्स्ट है कि हम इनके और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में हम आगे की